हेलो डियर सिक्स क्लास स्टूडेंट्स, वेलकम बैक यू ऑल अगेन। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आप बच्चों से है, अगर आप सिक्स स्टैंडर्ड में है और ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगती है देन प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल। सो हमने स्टार्ट किया था चैप्टर नंबर 6 दैट इज मटेरियल्स अराउंड अस, मतलब हमारे आसपास के मटेरियल्स। इंट्रोडक्शन पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया था, पेज नंबर 104 तक हमारा ये चैप्टर कंप्लीट है। ठीक है, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम पेज नंबर 105। सो 105 के टॉप पे टू क्वेश्चंस हैं। क्लियर? फर्स्ट है व्हाई वी यूज डिफरेंट मटेरियल्स टू मेक द बॉल्स ऑफ वेरियस स्पोर्ट्स, की जो अलग अलग स्पोर्ट्स हैं, अलग अलग खेले हैं, उनकी जब बॉल बनती है तो उसके लिए हम डिफरेंट मटेरियल क्यों यूज करते हैं। तो उसका आंसर हम अंडरस्टैंड करेंगे विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। यू हैव एन एग्जांपल ऑफ बास्केटबॉल, ओके, एंड सेकंड इज सॉकर बॉल और फुटबॉल। तो बच्चों, जो बास्केटबॉल का गेम है दैट उसकी नीड है कि इट हैज अ पर्टिकुलर बाउंस एंड ड्यूरेबिलिटी, मतलब वो गेंद एक पर्टिकुलर बाउंस करनी चाहिए, उछलनी चाहिए और उसकी टिकाऊपन, ड्यूरेबिलिटी भी उसमें होना चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए वी यूज द रबर और सिंथेटिक मटेरियल टू मेक बास्केटबॉल। दैट मटेरियल प्रोवाइड अ प्रॉपर बाउंस एंड ड्यूरेबिलिटी टू द बास्केटबॉल। क्लियर हो गया? और सेकंड जो हमारे पास सॉकर और फुटबॉल है, इस गेम की रिक्वायरमेंट है अ परफेक्ट ग्रिप एंड कंट्रोल, ग्रिप और कंट्रोल होना चाहिए, एंड दैट्स व्हाई इट्स आउटर कवरिंग इज मेड अप ऑफ लेदर। इसकी जो कवरिंग है सॉकर बॉल की वो लेदर की बनी होती है, जो प्रोवाइड करती है इसको क्या, एक परफेक्ट ग्रिप एंड कंट्रोल। ठीक है, सो इन एग्जांपल से हमें इतना तो क्लियर हो गया कि every sport have, every game have its own specific performance need। ये जो स्पन है, मतलब स्पन से आप बच्चों को याद रखना है SPN, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नीड। हर गेम की अपनी अपनी एक पर्टिकुलर नीड है और जब भी उनकी बॉल बनती है तो उस नीड को ध्यान में रखते हुए ही हम मटेरियल चूज करते हैं। ठीक है, इसको आप आंसर कैसे दोगे इस क्वेश्चन का? You will write each and every sport have its own specific performance need. By considering that need, we choose the material. Okay. So next जो question है उसके सामने ही है, can we use cricket ball to play tennis? क्या हम टेनिस को खेलने के लिए क्रिकेट की बॉल का यूज कर सकते हैं? You will write no. Okay. And you will give थ्री रीजंस फॉर दैट। क्या रीजन है? फर्स्ट है बच्चों सेफ्टी इशू। यू कैन गेट इंजर्ड व्हाइल यू आर प्लेइंग टेनिस विद द क्रिकेट बॉल। क्रिकेट की बॉल लेदर की होती है, उसकी कवरिंग हार्ड होती है, तो आपको उससे चोट लग सकती है। ठीक है, सेकंड है बाउंस। जो टेनिस की बॉल है दैट हैज अ डेफिनेट बाउंस, कि वो इतने लेवल तक बाउंस करेगी, इतने लेवल तक वो उछलेगी। ठीक है, जबकि जो क्रिकेट की बॉल है दैट डू नॉट हैव एनी फिक्स बाउंस, वो कहीं पे भी बाउंस कर सकती है। ठीक है, तो सेकंड बाउंस का इशू हो गया। एंड थर्ड वन इज हैंडलिंग इशू। जो टेनिस के रैकेट्स हैं दे आर डेलिकेट, वो नाजुक होते हैं और उनसे हार्ड जो लेदर बॉल है क्रिकेट की दैट इज नॉट इजिली हैंडल्ड। ओके, तो थर्ड रीजन जो है, तीन रीजन इसके थे कि व्हाई वी कैन नॉट यूज द टेनिस क्रिकेट बॉल टू प्ले टेनिस। क्लियर हो गया? तो उसके बाद आते हैं बच्चों नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज एक्टिविटी 6.4। और एक्टिविटी 6.4 का नाम है लेट्स एक्सप्लोर। एक्सप्लोर का मतलब होता है खोजना, सर्च करना, टू फाइंड आउट समथिंग। ओके, तो इस एक्टिविटी में आपको क्या करना है, आपके पास थ्री बॉल्स हैं और फोर्थ जो है वो आपको आप अपनी चॉइस से लिख सकते हो। तो जो तीन बॉल आपकी बुक में प्रोवाइडेड है फिगर में जो कि है 6.3, ठीक है, उसमें है टेनिस बॉल, क्रिकेट बॉल एंड हैंड एक्सरसाइज बॉल। ओके, तो ये तीन बॉल है, उसको आपको क्या करना है, तीनों बॉलों को एक फिक्स हाइट से आपको ड्रॉप करना है। ओके, फिक्स हाइट से, जैसे मान लो आपने एक हाइट दीवार पे मार्क लगा के एक हाइट फिक्स कर ली कि वहां से आपको तीनों बॉलों को ड्रॉप करना है और उसके बाद आपको उनका बाउंस नोट करना है। तो बाउंस मतलब होता है कितना वो वापस उछलेंगी। ठीक है, तो बाउंस की तीन कैटेगरीज है यहाँ पे, हाई, ठीक है, जो सबसे ज्यादा बाउंस करेगी, देन मीडियम जो थोड़ा कम करेगी और सबसे जो कम करेगी वो लो बाउंस में आएगा। ओके, तो जब आप बच्चे की एक्टिविटी परफॉर्म करोगे तो यू विल फाइंड आउट जो टेनिस की बॉल है दैट हैज हाई बाउंस, जो क्रिकेट की बॉल है दैट हैज मीडियम बाउंस, यहाँ मैंने लिखा है, और जो लास्ट वाली है हैंड एक्सरसाइज बॉल दैट हैज लो बाउंस। फोर्थ आपको लिखा है कि आप अपनी मर्जी से लिख सकते हो, यू कैन राइट गोल्फ बॉल, और गोल्फ बॉल जो होती है उसका मीडियम बाउंस होता है। ठीक है, सो अब ये बाउंस तो आपने स्टडी कर लिया कि किसी का हाई है, किसी का मीडियम है, किसी का लो है, पर ये ऐसा क्यों है, सबका जो बाउंस है वो सेम क्यों नहीं आया? तो उसका बच्चों एक रीजन है। ठीक है, द बाउंस ऑफ बॉल दैट डिपेंड्स ऑन द
कोर मटेरियल एंड द आउटर कवरिंग ऑफ अ बॉल। अगर डायरेक्टली बोलूं तो what are the types of material we are using and what is the design of ball। बॉल का डिजाइन और किस मटेरियल से वो मिलकर बनी है वो डिसाइड करता है कि बॉल कितना बाउंस करेगी। ठीक है, तो इसमें आपको टू मेजर पॉइंट्स याद रखने हैं। फर्स्ट, you will always remember the ball that is made up of elastic core material, मतलब जिसका जो इनर मटेरियल है वो इलास्टिक है। ठीक है, इलास्टिक कोर मटेरियल एंड इसके साथ कंडीशन क्या होगी, सॉफ्ट आउटर कवरिंग। आउटर कवरिंग होनी चाहिए सॉफ्ट और कोर मटेरियल होना चाहिए इलास्टिक। दैट बॉल विल बाउंस मोर, वो ज्यादा बाउंस करेगी एज कंपेयर टू किस बॉल से, जिसका इलास्टिक कोर की जगह अपोजिट क्या रहेगा बच्चों, डेंसर कोर। जिसका कोर जो होगा वो डेंस होगा, हार्ड होगा, और जो आउटर कवरिंग होगी वो भी हार्ड होगी। बात क्लियर होगी। जिन बॉल की जो इनर कवरिंग है, जो इनर मटेरियल है वो इलास्टिक कोर मटेरियल है एंड जो आउटर कवरिंग है वो सॉफ्ट है, वो ज्यादा बाउंस करेंगी एज कंपेयर टू दोज बॉल्स विच हैव डेंसर कोर, थिक कोर एंड हार्ड आउटर कवरिंग। क्लियर, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट पेज पे। तो पेज नंबर 106 पे आपको फिगर है 6.4। ठीक है, फिगर का नेम है बच्चों 6.4 और आपको उसमें टोटल 16 आइटम्स है। क्लियरली विजिबल है ना, फोर की फोर जो है वो हॉरिजॉन्टल है, फोर वर्टिकल है और टोटल आपको 16 आइटम्स है। और आपको ये क्वेश्चन है कि यू हैव टू ग्रुप दीज आइटम्स, दीज ऑब्जेक्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन प्रॉपर्टीज। तो अगर आप उस फिगर को 6.4 को ऑब्जर्व करोगे तो आपको बिल्कुल क्लियरली दिखेंगे कि उसमें जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनके पास सिर्फ टू प्रॉपर्टीज है। और वो प्रॉपर्टीज कौन सी है बच्चों, एक तो है उनकी शेप की प्रॉपर्टी और दूसरी है उनकी कलर की प्रॉपर्टी। तो जब आप उन आइटम्स को ऑब्जर्व करोगे तो आप बच्चे नोटिस करेंगे उनमें से जो फोर का पेयर है, ठीक है, फोर आइटम्स जो है दे हैव कोन शेप। ठीक है, ये वाली जो शेप है कोन वाली शेप, ये शेप है फोर आइटम्स की। उसके बाद जो अगली फोर आइटम्स हैं कोई भी हो सकती है, उनकी शेप जो है वो क्यूब शेप भी है, दे आर क्यूब शेप। ठीक है, फिर फोर है वो डायमंड शेप है इस वाली शेप की। ठीक है, और जो लास्ट की फोर रह जाएंगी रिमेनिंग, दे आर ऑफ प्रिज्म शेप। ठीक है, टू बेसिस हैं और थ्री इसकी लेटरल साइड्स हैं, वो हो गई प्रिज्म शेप। एक प्रॉपर्टी आ गई शेप की। ठीक है, और दूसरी जो प्रॉपर्टी है दैट इज ऑफ कलर। वो जो प्रॉपर्टी है वो किसकी है, कलर की। अब कलर जो है वो उनके फोर मेन कलर्स हैं। कौन कौन से हैं नोटिस करो अपनी बुक पे। पिंक कलर की फोर आइटम्स है, पर्पल कलर की भी फोर आइटम्स है ना, येलो कलर की भी फोर आइटम्स हैं। ओके, एंड जो ब्लू कलर है उसकी भी फोर आइटम्स है। तो यू विल राइट वी कैन ग्रुप दीज ऑब्जेक्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ टू प्रॉपर्टीज, फर्स्ट इज शेप एंड सेकेंड इज कलर। ये बात भी क्लियर होगी। उसके बाद आपको उसी टॉपिक के नीचे एक शॉर्ट एंड स्वीट सा मैसेज है कि जैसे ग्रोसरी की जो शॉप है जहाँ पे आप शॉपिंग करने जाते हो खाने पीने की चीजों की, वहां पे भी जो आइटम्स है सेम, जो सिमिलर आइटम्स है वो एक जगह पे अरेंज होती हैं, है ना। जैसे अगर कोई नमकीन का कॉर्नर है, चिप्स का कॉर्नर है, तो वहां पे सारी वही चीजें होंगी। कोई पल्सेस का, दालों का कॉर्नर है तो वहां पे वो अरेंज होती है। वैसे ही आपके घर की किचन में भी आपकी मदर ने ब्यूटीफुली अरेंज की होती है। जो मसाले हैं, स्पाइसेस है, वो एक तरफ होते हैं, आटा चावल एक तरफ होते हैं, दालें एक तरफ होती हैं। ऐसे ही होता है ना। तो उससे मैसेज क्या सीखा हमने, उससे हमने ये मैसेज सीखा कि कोई भी चीज हमारा है, कोई भी सामान है, उसको अगर हम सिस्टमैटिकली अरेंज रखते हैं तो जब भी हमें जरूरत पड़ती है, whenever we need that item, we get it very conveniently, मतलब वो हमें बड़ी आसानी से मिल जाती है। तो साइंस सिर्फ लर्न करना और पढ़ना नहीं है, इसको अपनी डेली लाइफ में भी अप्लाई करना सीखिए। अपनी चीजों को, चाहे वो नोटबुक्स हैं या आपका कोई भी सामान है, उसको जहां से उठाओ वहीं पे वापस रखो और एक सिस्टमैटिकली तरीके से उसको हमेशा अरेंज करके रखो, तो आपको उसकी हेल्प मिलेगी जब भी आपको चीज चाहिए होगी। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। उसके बाद आते हैं बच्चों नेक्स्ट हेडिंग पे, जो कि एक अलग टॉपिक है, और वो टॉपिक स्टार्ट होता है हेडिंग नंबर 6.3 से। ठीक है, मेन हेडिंग आएगी अब 6.3, दैट इज व्हाट आर द वेरियस प्रॉपर्टीज और व्हाट आर द डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स। अब जो मटेरियल्स हैं, ठीक है, उनकी प्रॉपर्टीज क्या क्या हो सकती है, उनके गुण क्या क्या हो सकते हैं अलग अलग, उसको हमने स्टडी करना है। तो 6.3.1 जो है, मतलब फर्स्ट प्रॉपर्टी मटेरियल्स की, दैट इज यू हैव टू आइडेंटिफाई एंड ऑब्जर्व।
द अपीयरेंस ऑफ मटेरियल्स, कि जो मटेरियल्स हैं वो किस तरह से दिखते हैं, उनकी अपीयरेंस क्या है, अपीयरेंस का मतलब होता है दिखना, ठीक है, तो उसको स्टडी करेंगे। सो इस टॉपिक के अंडर वी आर गोइंग टू स्टडी टू प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टी एक है, उसके टू टाइप्स है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आई हैव अ ग्लास, ठीक है, इट इज मेड अप ऑफ स्टील, स्टील का बना है, और अगर आप इसको अपीयर करोगे, इसको देखोगे तो इट हैज अ शाइन, ठीक है, इसमें एक चमक है। दिस ग्लास हैज अ शाइनी अपीयरेंस, इसकी अपीयरेंस कैसी है, शाइनी है, ठीक है। ऑन द अदर हैंड, अगर ये मैं वुडन की आइटम देखूंगी तो इट डजंट हैव एनी शाइन, इसको इन दोनों में से जो ग्लास है वो शाइन कर रहा है, उसकी चमक है, और जो वुडन का आर्टिकल है दैट डू नॉट हैव एनी शाइन। ओके, दिस इज द प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी है बच्चों, और इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं लस्टर। क्या बोलते हैं इसको, लस्टर मतलब चमक, ठीक है। यू विल डिफाइन दिस प्रॉपर्टी, दोज materials that have shiny appearance, they are known as lustrous material। क्या बोलते हैं उनको, lustrous material, मतलब जिनकी चमक है, ठीक है। एग्जाम्पल्स जो मोस्ट ऑफ द मेटल्स हैं, याद रखना जो मैक्सिमम मेटल्स होती हैं, मोस्ट ऑफ द मेटल्स होती हैं, दे आर लस्ट्रस मटेरियल। स्टील ऑल्सो, ये स्टील का बना हुआ है, ठीक है। एंड ऑन द अदर हैंड दोज मटेरियल्स दैट डू नॉट हैव एनी शाइन, जिनमें कोई चमक नहीं है, दे आर नोन एज नॉन लस्ट्रस मटेरियल्स। ओके, ठीक है, उनको बोलते हैं नॉन लस्ट्रस मटेरियल्स। एग्जाम्पल हमने अभी लस्ट्रस की स्टडी कर लिए, मेटल्स एंड स्टील। ओके, मेटल्स लाइक कॉपर, एल्यूमिनियम, आयरन, यू कैन राइट, ठीक है। और जो नॉन लस्ट्रस मटेरियल है, यू कैन राइट वुड, रबर एंड जूट, ठीक है। जो वुड है, लकड़ी, रबर एंड जूट जो है, these are the example of non-lustrous material and this property is known as luster। क्या बोलते हैं उस प्रॉपर्टी को, लस्टर, चमक की प्रॉपर्टी है। उसके बेसिस पे टू टाइप्स में हमने डिवाइड कर दिया मटेरियल्स को, जो शाइन करते हैं वो लस्ट्रस हो गए, जो नहीं करते वो नॉन लस्ट्रस हो गए। अब इस टॉपिक के अंदर आपको दो मेजर जो पॉइंट्स हैं वो याद रखने पड़ेंगे। फर्स्ट पॉइंट है बच्चों, इनको याद रखना, ये इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। फर्स्ट है आपके पास कि जो लस्ट्रस मटेरियल है, जो शाइनी मटेरियल है, दे कैन लूज देयर शाइन विद टाइम, ठीक है। सबसे सिंपल एग्जांपल दे रही हूँ, अगर आपकी मदर ने पायल पहन रखी है, आपने देखा होगा वो सिल्वर की बनी है, गोल्ड सिल्वर भी मेटल्स हैं, वो भी शाइन करते हैं। तो कई बार ना जब हम ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ पे सॉल्टी वाटर आता है, मतलब ऐसा पानी जिसमें नमक ज्यादा हो, तो जो सिल्वर है, जो चांदी है, वो रिएक्ट करता है उस वाटर के साथ, और उसका कलर जो है वो ब्लैक पड़ जाता है, या फिर वो अपनी चमक खो देता है। दैट इज एन एग्जाम्पल कि जो विद टाइम जो शाइनी मटेरियल है, जो लस्ट्रस मटेरियल है, दे कैन लूज देयर शाइन। एक पॉइंट क्लियर हो गया। और सेकंड पॉइंट है, जो गुलन है आपकी बुक में, एक बच्चा है वो सोच रहा है कि क्या ऑल द लस्ट्रस मटेरियल दे आर मेटल्स, क्या हर चमकने वाली चीज, क्योंकि हमने अभी बोला कि मेटल जो होती है वो लस्ट्रस होती है, तो क्या कोई भी चीज जो शाइनी होगी, जो चमकेगी, जो लस्ट्रस होगी, दैट इज अ मेटल? तो यू विल से नो। ये उसी तरह है बच्चों, जैसे ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती, वैसे ही हर जो लस्ट्रस मटेरियल है, हर शाइनी मटेरियल है, दैट इज नॉट मेटल, ठीक है। जो कुछ सब्सटेंसेस होते हैं जो नॉन लस्ट्रस होते हैं, बेसिकली दे कैन बी मेड शाइनी बाय अप्लाइंग अ वैक्स कोटिंग ऑन देम। उनके ऊपर अगर एक वैक्स की हल्की सी पतली परत चढ़ा दे तो वो शाइन करना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो ये भी दो पॉइंट आप याद रखना। ओके, उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट, जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है, हेडिंग क्या थी हमारी मेन 6.3, उसके अंडर 6.3.1 में एक प्रॉपर्टी हमने अभी स्टडी करी लस्टर की। दूसरी प्रॉपर्टी हम स्टडी करेंगे 6.3.2, विच मटेरियल्स आर हार्ड, ठीक है। तो इससे हमारे माइंड में हेडिंग से क्लियर हो गया कि वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस, ठीक है। सो दो मटेरियल मेरे पास है। फर्स्ट है ये एक ब्रिक का टुकड़ा है, ईंट का टुकड़ा। अगर मैं इसको अपने हैंड्स में कंप्रेस करूंगी, मतलब इसको दबाऊंगी, तो ये कंप्रेस नहीं होगा। जोर लगाया तो मेरे हाथ में पेन हो जाएगा, बट ये कंप्रेस नहीं होगा। और अगर इसको किसी चीज से हम स्क्रैच करेंगे, मतलब इसको ऐसे से स्क्रैच करेंगे, तो ये आसानी से स्क्रैच भी नहीं होगा। समझ आ गया। उसके उल्टा मेरे पास ये पेपर है, पेपर का पीस है, ठीक है। इसको अगर मैं ऐसे अपने हाथों में लेके कंप्रेस करूंगी, तो ये आसानी से क्या हो गया, कंप्रेस हो गया, है ना। और इसको अगर किसी चीज से ऐसे स्क्रैच करेंगे तो ये स्क्रैच भी बड़े आराम से हो जाएगा, होगा ना ऐसा।
तो those material which cannot be easily compressed or scratched, they are known as hard materials, and this property is known as hardness. Clear? And those material which can be easily compressed and easily scratched, they are known as soft materials, and this property is known as सॉफ्टनेस. अब आप फटाफट एग्जांपल सोचो अपने माइंड में हार्ड मटेरियल के. एक तो ये ब्रिक हो गया, ईंट ब्रिक हो गया, स्टोन हो गया, वुडन की कोई भी आइटम जो हार्ड है, वुडन है ना. उसके बाद यू कैन राइट आयरन, यू कैन राइट स्टील ऑल्सो. स्टील को भी कंप्रेस करना मुश्किल है, स्क्रैच करना भी मुश्किल है. तो ये हार्ड के एग्जाम्पल आ गए. और सॉफ्ट के एग्जाम्पल फटाफट सोचो. पेपर, ठीक है, पेपर हो गया, वूल मटेरियल हो गया, ऊन का कोई भी मटेरियल, या फिर कॉटन, ये सारे के सारे आएंगे सॉफ्ट में. इवन जो आपके स्कूल में आपने टीचर को चौक अगर देखा यूज करते हुए, तो चौक जो है वो भी सॉफ्ट में है, उसको भी दबाओगे टूट जाएगी, स्क्रैच भी इजिली हो जाएगी. ठीक है, तो चौक. तो हाँ, हार्ड के एग्जाम्पल कर लिए, सॉफ्ट के एग्जाम्पल कर लिए, प्रॉपर्टीज हमने स्टडी कर ली है. उसके बाद आपके पास आता है एक टेबल, टेबल नंबर 6.3. ओके, तो उसमें क्या है, आपको डिफरेंट आइटम्स प्रोवाइड करिए आपकी बुक में. जैसे ब्रिक है, एक एग्जांपल स्टडी कर लेते हैं. ब्रिक, ठीक है, ब्रिक जो है वो एक ऑब्जेक्ट है, उसका मटेरियल क्या है, किससे मिलकर बनी है, और प्रॉपर्टी क्या है, हार्ड है सॉफ्ट है. तो जो ईंट है वो दैट इज मेड अप ऑफ बेक्ड क्ले. ठीक है, जो बेक करके क्ले होती है उसकी, उससे बनती है ब्रिक. तो मटेरियल उसका आ गया बेक्ड क्ले. और है क्या वो, ईंट को तोड़ोगे हाथ में नहीं टूटेगी ना, स्क्रैच भी नहीं होगी, तो वो आ गया हार्ड मटेरियल. और वैसे ही एक दो और एग्जांपल हैं. जो पिलो है दैट इज मेड अप ऑफ कॉटन, उसके अंदर रुई होती है, तो वो कंप्रेस भी हो जाता है और स्क्रैच भी आता है, तो वो आ गया सॉफ्ट मटेरियल में. बॉटल है आपकी, स्टील की बॉटल है, तो उसको कंप्रेस करना टफ होगा. ओके, तो इस तरह से यू कैन कंप्लीट दैट टेबल. आपको समझ में आ गया कि हार्ड सॉफ्ट क्या होते हैं. अब आप कितनी भी आइटम्स को इजिली सॉल्व कर सकते हो कि दे आर हार्ड और सॉफ्ट. दिस इज ऑल फॉर टुडे. मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ. थैंक्स फॉर वॉचिंग.